बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 के जो बेसिक एक्सरसाइज के कंसेप्ट है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, कि रोज की तादाद को कॉलम की तादाद से मल्टीप्लाई कर दें, वो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली सिंगल कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली सिंगल रो, जिसमें सिर्फ एक रो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इस तरह स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज इन डायगोनल आर सेम नॉन जीरो नॉन जीरो भी हो, जीरो के अलावा एंट्रीज हो और वो नॉन जीरो हो, तो इस ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब इसके मजीद फर्दर कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स इन with all entries in the main diagonal 1, कि मेन डायगोनल जिसमें सारी एंट्रीज 1 हो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज बिलो डायगोनल आर 0। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स a square मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज अबव डायगोनल मैट्रिक्स आर 0। Diagonal matrix a square matrix in which all except main diagonal are 0, के एक के अलावा सारी उसमें एंट्री 0 हो 1 and one entry in the non-zero is main diagonal, और कोई एक एंट्री नॉन जीरो हो एंड सारी जीरो ना हो डायगोनल में बल्कि कोई एक नॉन जीरो हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A की इक्वल आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A then A is called skew symmetric matrix। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट पार्ट है A is equal to 1 3 0 2 0 1, और इसका ऑर्डर होता है जैसे पहले डिस्कस किया था, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। अब इसके ये रो है जो सब की तरह जमीन के साथ रो की है, नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम ये है, एक कॉलम दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। दूसरा है B इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4। अब रोज इसमें रोज 3 है, यूं और यूं, और कॉलम 1 और 1 2, ये 2 है, इसलिए ऑर्डर इसका हो जाएगा 3/2। C है थर्ड पार्ट है, C इज इक्वल टू 1 6 9, रोज 3 है कॉलम 1 है, ऑर्डर इसका हो जाएगा 3 × 1। नंबर 4 है B इज इक्वल टू 1 2 6 8, रोज 1 है कॉलम इसमें 1 2 3 4 है, ऑर्डर इसका हो जाएगा 1 × 4। फिफ्थ पार्ट है E इज इक्वल टू 3, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ऑर्डर इसका होगा 1/1। 6 पार्ट है
F इज इक्वल टू 3 6 9 2। रो इसकी है 2, कॉलम इसके हैं 2, तो ऑर्डर होगा 2/2। कैसे? एक रो ये, एक रो ये, और एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, दो रो दो कॉलम, तो ऑर्डर इसका 2/2। आइडेंटिफाई स्क्वायर रेक्टेंगुलर स्क्वायर रेक्टेंगुलर रो और कॉलम मैट्रिक्स। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए पार्ट इज इक्वल टू 3 6 2 2 1 9। इसके रो है, दो रो है और दो कॉलम है। कॉलम इज इक्वल सॉरी 3 है, कॉलम 1 2 3 सेम नहीं है, इसलिए रेक्टेंगुलर हो गया। रेक्टेंगुलर कौन सा होता है? रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स, उसका रेक्टेंगुलर बोलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 1/3 1 2 6। रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सेम रो एंड कॉलम और रो सेम हो, उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं, सॉरी स्क्वायर कहते हैं। थर्ड पार्ट है C इज इक्वल टू 3 2 8। इसमें सिंगल कॉलम है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स होगा। बी पार्ट है 1 6 9 2 0 1 3 1 2। सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो ये कौन सा हुआ? स्क्वायर। इज इक्वल टू 2 0 1। रो इसमें एक, कॉलम 3, ये हो गया रेक्टेंगुलर। सेम नहीं है इसलिए रेक्टेंगुलर। सिक्स है F इज इक्वल टू 16। स्क्वायर है बिकॉज रो इज इक्वल टू कॉलम। नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। A इज इक्वल टू 3 0 0 0 1 0 2 6 0 2 6 0। ये होगा हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर क्यों? रीजन इसकी है all entries above diagonal are 0। ये हो गया डायगोनल, इसको तमाम एंट्री 0 है, इसलिए इसको लोअर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बी पार्ट -6 0 0 0 -6 0 0 0 -6। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। रीजन इसकी है
all entries in diagonal are non-zero. So it is a scalar matrix. Part 3 है C is equal to 1 0 2 0. ये भी लोअर ट्रायंगल है, सेम इसकी तरह इसमें भी जो इसके ऊपर सारी चीज नॉन जीरो है, इसलिए इसकी लोअर ट्रायंगुलर होगा. पार्ट 4 D इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसमें ये इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. R entries in diagonal are 1. लेकिन सारी डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 है, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. फिफ्थ पार्ट है E is equal to 2 0 0 0 3 0 0 0 0. Diagonal because main diagonal has one non-zero. All are different. इसमें 1 था तो आइडेंटिटी हो गया, इसमें सारे सेम नहीं है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा. 6 पार्ट है F is equal to √3 1 2 0 0 6 0 0 1 0 0 1. ये होगा अपर ट्रायंगुलर because all entries below main diagonal are 0. ये इसके सारे जीरो है, इसलिए अपर ट्रायंगल कहते हैं. पार्ट नंबर 7 है G is equal to 1 0 0 0 0 0 0 0 0. ये डायगोनल होगा, रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. 8 पार्ट H is equal to 2 0 0 2. स्केलर, इसकी रीजन आगे डिस्कस हो चुकी है कि स्केलर क्यों कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 4 आएगा. सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख लें. ट्रांसपोज का मीन होता है चेंज rows into columns. Part 1 है A is equal to 2 0 105 6 19 19. A ट्रांसपोज इसका बनेगा 205 1 0 6 9. ये कॉलम था, इसको रो की शेप में लिख दिया. ये भी कॉलम था 0 6 9, इसको भी रो की शेप में लिख दिया. अब इसमें देखें कि A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A, देयरफॉर नॉन सिमेट्रिक.
इसका सेकंड बी पार्ट है 1620, बी इज इक्वल टू 1620, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1620, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, देयरफॉर ये भी बी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर नॉन सिमेट्रिक। आगे बात है सी, सी इज इक्वल टू 2692, सी ट्रांसपोज आ जाएगा 2962, सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू सी, सो नॉन सिमेट्रिक। आगे डी पार्ट है 0 1 9 -1 0 5 -9 -5 और 0। डी ट्रांसपोज लेते हैं 0 1 9, रो को कॉलम में किया, -1 0 5 इस सेकंड रो किया, फिर -9 -5 0। अब ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो अगर हम इसको यूँ लिखें, माइनस कॉमन ले लें, 0 1 9 -1 0 5 -9 -5 0, ये और ये आपसे सेम हो जाते हैं, तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d, देयरफॉर सिक्यू सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस कॉमन लें और फिर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाए तो उसको सिक्यू सिमेट्रिक कहते हैं। पार्ट ई, लास्ट पार्ट है अपने, पार्ट नंबर ई, ई इज इक्वल टू 3 -6 9 -6 2 0 9 0 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ई ट्रांसपोज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करें, 3 -6 9 -6 2 0 और 9 0 0। देखा जाए तो दोनों सेम है, ये और ये सेम है, देयरफॉर ई ट्रांसपोज इक्वल टू ई, देयरफॉर सिमेट्रिक। सेम आ जाए बगैर साइन कॉमन लिए तो सिमेट्रिक, अगर साइन कॉमन लिए कि सेम आए तो नॉन सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक सॉरी। एफ आ गया 9 0 0 0 6 0 1 3 1, एफ ट्रांसपोज आएगा 9 0 0 0 6 0 1 3 1। ना ये एफ ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू एफ, देयरफॉर नॉन सिमेट्रिक। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो एक्सरसाइज 2.2 के बारे में आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।